हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को हमको कैसे डिस्टिंक्ट वे में देखना है और इनके बीच में कैसा डिफरेंस देखना है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गिवन फंक्शन है जो कि वन वन होने वाला है या मैनी वन फंक्शन होने वाला है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं और आपको हम ट्रिकी मेथड्स बताने वाले हैं, जिससे आप विद इन 10 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये टूल्स आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स में। तो आइए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं वन वन और मैनी वन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग तो बहुत सारे लोग डेफिनेशन जानते भी होंगे, बट अभी हम यहाँ पे देखिए पिक्चर बनाए हुए हैं दो। तो इन पिक्चर्स के माध्यम से आपका हम डेफिनेशन यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं। यहाँ मेन मोटो हमारा आज ये होगा कि हम तुमको किस तरीके से ट्रिक देंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप वन वन और मैनी वन फंक्शन को पहचान सकेंगे। ठीक है, तो आज हम उसी ट्रिक का यहाँ पे को मेंशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो देखिए, जैसे पिक्चर आपके पास पहला दिख रहा है, हमने एक डोमेन कैपिटल एक्स लिया इस फंक्शन का और कोडोमेन वाई लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो है डोमेन में 4 एलिमेंट्स रखे हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वन वन होने की कंडीशन क्या होती है कि आपका डोमेन का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, उसका किसी न किसी को डोमेन के मेंबर से रिलेशन बनना चाहिए। अर्थात इस तरीके से हम वन वन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कोई दो डिफरेंट वैल्यूज x1 x2 कहां से सिलेक्ट किए हैं, कैपिटल X से, यानी डोमेन्स ऑफ फंक्शन से, तो अगर इसकी इमेज डिफरेंट है, दोनों एलिमेंट की इमेज अगर डिफरेंट है, तो क्या होना चाहिए कि इसकी इमेजेस भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये तो एक प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन ये चलती है कि अगर दोनों की इमेज, दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है, डोमेन के दो एलिमेंट का इमेज अगर इक्वल है, तो इन दोनों एलिमेंट को भी क्या होना पड़ता है, इक्वल होना पड़ता है। तो यह आपका जो है प्रॉपर वे में जो है इसकी डेफिनेशन चलती है वन वन फंक्शन होने के लिए। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो आपका दिख रहा है, ये बेसिकली वन वन फंक्शन के लिए दिख रहा है। देखिए x1 x2 x3 x4 ये चारों एलिमेंट्स कोडोमेन के 4 एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं और डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस दे रहे हैं। तो अर्थात ये जो फंक्शन f है आपका, ये वन वन फंक्शन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत अब देखिए, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा, ध्यान से समझिए, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। यानी मैनी वन फंक्शन को टेस्ट करने के लिए आप वन वन को ही टेस्ट कर लेंगे तो आपको मैनी वन फंक्शन को पता चल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी, अभी हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे आपको कैसे वन वन आप फंक्शन चेक कर सकते हैं। अगर जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो सारा फोकस हम कहाँ पे रखने वाले हैं, वन वन फंक्शन को टेस्ट करने पर हम सारा फोकस रखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम वन वन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, उसके जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको हम जान सकेंगे। तो जो फंक्शन वन वन हो गया तो वो मैनी वन तो हो नहीं सकता, लेकिन अब जो वन वन नहीं हुआ तो वहीं से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, मैनी वन है। ठीक है, तो मैनी वन के लिए क्या होता है कि देखिए, किन्हीं डोमेन के एक या एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज अगर एक ही आता हो, यानी सेम अगर आपको मिलता हो कहीं पे, तो वह फंक्शन क्या हो जाता है, मैनी वन हो जाता है। यानी डिफरेंट डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज सेम आए, यानी एक ही आए, तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, वन वन ना रह करके मैनी वन हो जाता है। अर्थात इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर fx1 नॉट इक्वल्स टू अगर दो एलिमेंट हमने लिए डोमेन का x1 x2 बिलोंगिंग डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f,
एंड x1 नॉट इक्वल्स टू x2, बट इनकी जो इमेजेस हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन आपका मैनी वन है, ठीक है। यानी 2 का 1 मिले, 3 का 1 मिले, 4 का 1 मिले, इस तरीके से अगर आपको कहीं पे नजर आता है तो वह फंक्शन क्या हो जाता है, मैनी वन हो जाता है। तो आई होप डेफिनेशन से आप रूबरू हो गए होंगे। आइए हम कुछ इसके जो है टेस्ट करने, यानी जो ट्रिकी आपको हम बता रहे हैं कि आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं कि वन फंक्शन को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए 3 मेथड होते हैं वन को चेक करने के लिए। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, जिसमें तीनों मेथड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, तीसरा होता है आपका डिफरेंशिएशन मेथड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इसमें। देखिए वन को चेक करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला कौन सा है, एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है डिफरेंशिएशन मेथड। तो इसमें सबसे जो मुझे अच्छा लगता है, सबसे पहले तो हमको सेकंड वाला अच्छा लगता है, और जो थर्ड नंबर में है ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप को कुछ चीजें अगर आपको पता होंगी तो यहां से आप डायरेक्ट यानी विद इन 10 सेकंड में आप जो है वहां पे बता सकते हैं कि वह फंक्शन वन है या नहीं है। और एनालिटिकल मेथड तो सबसे जो है बोरिंग लगने वाला है। सबसे बोरिंग यहाँ पे जो भी मेथड है वो एनालिटिकल मेथड है, जो परंपरागत से आप लोग सीखे हुए होंगे, जो जानते हैं उसी को एनालिटिकल मेथड बोला जाता है। तो आइए वन बाय वन आप अभी थोड़ी देर में खुद ही बात समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड बहुत अच्छा होने वाला है। एनालिटिकल मेथड अच्छा होगा कि ग्राफिकल मेथड अच्छा होगा कि डिफरेंशिएशन मेथड अच्छा होगा। तो आई होप आप लोग भी यही बताएंगे कि इसमें डिफरेंशिएशन मेथड जो अच्छा है वो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट का है और बहुत ही इजी वे में आपको वन फंक्शन टेस्ट करने की कंडीशन को दे देता है आपके पास। तो आइए देखते हैं पहला क्या है, एनालिटिकल मेथड में क्या होता है। एनालिटिकल मेथड में कुछ नहीं है, जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन डिफाइन है x2y, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर x से y में कोई भी फंक्शन आपका डिफाइन है f, और तब इसके लिए क्या होगा कि अगर हम दो एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग इन कैपिटल X कर लेते हैं, और सच दैट कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो इनकी इमेजेस क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए। यही कंडीशन होती है एनालिटिकल मतलब एनालिसिस, हम पूर्ण एनालिसिस करेंगे, जो भी फंक्शन होगा बिल्कुल बेस से चलेंगे, उसको आराम से नॉट इक्वल लेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, उनका इमेजेस चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है। अनइक्वल आ जाएगा तो हमारा क्या फंक्शन हो जाएगा, वन हो जाएगा, जो कि एक बेसिक डेफिनेशन यही लेके चलते हैं लोग कि वन की डेफिनेशन यही होती है। या दूसरी डेफिनेशन आपको जैसे पता है कि अगर दो एलिमेंट इक्वल है तो इनकी इमेज अगर इक्वल आ जाती है तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो एक दो दूसरी डेफिनेशन ये चलती है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है एनालिटिकल मेथड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है पहले से, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन हमको यहाँ पे टेस्ट करना है वो ग्राफिकल मेथड है या डिफरेंशिएशन मेथड है। क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये दो मेथड बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जिसमें आइए चलते हैं ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ग्राफिकल मेथड से हम किस प्रकार से आपका वन और ऑन टू फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके पास दो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसी तरीके के ग्राफ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो खुद से बनाने का प्रयास करिएगा और ग्राफिकल मेथड से टेस्ट करने का प्रयास करिएगा। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने में अगर सक्षम हैं तो 2 सेकंड में आप बता सकते हैं कि फंक्शन वन है या मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो आइए चलते हैं ग्राफ पे हम।
तो पहला ग्राफ अगर आप देखें तो हमारे पास फंक्शन मैंने लिया है y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अर्थात इसको जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए ध्यान से, ये ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो इस तरीके का आपका क्या आएगा, ग्राफ हो जाएगा। और हमारे पास दूसरा जो फंक्शन होगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन है। तो पैराबोला के इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये जाएगा। तो आप देख रहे हैं, दोनों ग्राफ को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल दो लाइन सेलेक्ट करना है, सपोज L1 एंड L2। तो आप क्या करेंगे, दो लाइन सेलेक्ट करेंगे और x एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर देंगे तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे। आपको क्या कर देना है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देना है। सपोज ये हो गया आपका L1 लाइन, और यहां पे भी मतलब ऐसे ड्रा करना है कि ग्राफ को कट करता हुआ जाए। ये नहीं कि आप यहां से खींच दीजिए, यहां से ड्रा कर दीजिए, यानी ऐसा आपको जो है लाइन ड्रा करना है कि जो ग्राफ आपका हो वो कट करता हुआ जाए और बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल आपको कट करता हुआ जाना चाहिए। ये आपके पास L2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला फंक्शन है वो एक ही जगह पे कट कर रहा है, यानी सपोज इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हम अगर लिखने का प्रयास करें तो यहाँ पे x1 चलेंगे, ये x1 चलेंगे, इतना हम y1 चलेंगे सपोज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट x1 कामा y1, ठीक। और हमारे पास इस ग्राफ को अगर देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं, ये मान लीजिए एक और हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं और समझाने के लिए L3। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं x एक्सिस पे, तो देखिए कुछ आपको नजर आ रहा होगा। अच्छे से समझिएगा, एक दो बार अगर इस चीज को समझ लेंगे तो 1 1 और 2 कभी आपका गलत नहीं होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x3, ये पॉइंट है x4, ठीक है। इस चीज को आप मेंशन कर लेंगे। अब देखिए डिस्टेंस भी कुछ आपकी है, तो सपोज ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y1। अब पैरेलल लाइन है तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1। ये डिस्टेंस अगर y2 हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी डिस्टेंस L2 और x एक्सिस के बीच में y2 हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, यानी आपका जो है कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखने का प्रयास करें, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, x1 कामा y1 हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, x3 कामा y2। और यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 कामा y1, और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x4 कामा y2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए कुछ आपको ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आने चाहिए अभी। अब देखिए x1 का रिलेशन कहां दिख रहा है, y1 से। अब देखिए y1 से दो एलिमेंट का रिलेशन दिख रहा है, देखिए x2 का भी रिलेशन दिख रहा है y1 से, और x1 का भी रिलेशन दिख रहा है y1 से। अर्थात यहां से हम रिजल्टेंट क्या निकालने वाले हैं कि fx1 बराबर क्या मिल रहा है, y1 बराबर fx2। और जहां पे देखिए x1 और x2 दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, तो अर्थात हमारे पास क्या है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है, यानी इक्वल आ रहा है। तो बताइए ये 1 1 फंक्शन होगा। आप यहीं से बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ 1 1 है, कौन सा मैनी 1 है। तो ये पक्का 1 1 नहीं होगा, ये कौन सी कंडीशन दे देगा, मैनी 1 की कंडीशन दे देगा। तो आई होप इस चीज को बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं दूसरा लाइन यहाँ पे ड्रा किया था, तो उसको भी थोड़ा सा मेंशन करने का प्रयास। देखिए x4 जो है, x4 की इमेज क्या मिल रही है, y2, और x3 की भी इमेज क्या मिल रही है, y2 मिल रही है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स, x3 नॉट इक्वल्स टू x4, बिकॉज x3 एंड x4 डिफरेंट पोजीशंस पे रखे गए हैं। देखिए एक कलकत्ता है तो एक मुंबई है, तो यहां से दोनों डिफरेंट हैं और इमेजेस आपके दोनों के इक्वल आ रहे हैं, यानी fx3 इज इक्वल्स टू fx4 बट x3 नॉट इक्वल्स टू x4। तो इस कंडीशन को अगर मद्देनजर रखते हैं तो फिर क्या कंडीशन दे देगा, मैनी 1, यानी
दो एलिमेंट का एक इमेज, यानी दो का एक मिल रहा है, दो का एक, दो का एक, तो ऐसे दो का एक, दो का तीन, दो का चार का एक, इस टाइप के अगर कहीं भी आपको इस सिचुएशन नजर आती है तो वो मैन इवन फंक्शन का होगा। अब वहीं पे अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं ग्राफ का, फर्स्ट वाले ग्राफ का, तो देखिए फर्स्ट क्लास के चाहे जितने भी लाइन आप ड्रा करें, ये देखिए चाहे जहां पे ड्रा करें, कट करता हुआ अगर जाता है तो केवल और केवल सिंगल पॉइंट पे कट करता हुआ आपको नजर आने वाला है। तो यानी एक एलिमेंट के एक ही इमेज मिलने वाले हैं, यानी डिफरेंट, यानी मान लीजिए आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर x1 कामा y1 है तो ये वाला पॉइंट भी दूसरा हो जाएगा, यानी x2 कामा y2 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट x3 कामा y3 आ जाएगा, यानी x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2, x3 की इमेज y3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल रहे हैं। तो अर्थात यहाँ से आपका क्या शो हो रहा है कि इस तरीके का ग्राफ अगर आ जाता है और उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रा करते हैं तो उसको केवल एक ही जगह पे कट करता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, 1-1, यानी फर्स्ट क्लास का 1-1 फंक्शन हो जाता है। तो ये तो था आपका ग्राफिकल मेथड। आई होप ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इस केस में यहां तक ही आज हम इसको रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ट्रिकी आपको बताने वाले हैं, बहुत जो मुझे वो जो अच्छा लगता है मेथड, जो डिफरेंशिएशन मेथड होता है, वहां से हम बिल्कुल 10 सेकंड या 20 सेकंड में आपका हम 1-1 फंक्शन बता देंगे। और कुछ कंडीशंस हैं उसकी, उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा उसके बाद ही चीजों को हम वहां पे बता सकते हैं। तो आई होप आज के लिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम पे आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका जितना यहाँ से आपका नोटिफिकेशन मिले वो आप बिल्कुल तुरंत वॉच कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।